तकबीर, नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, वोट फॉर नासिर, अल्लाह बोल, नारा दो ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर तकबीर, नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, वोट फॉर नासिर, अल्लाह बोल, भैया पूरा मजलिस है। फारूक भाई देखो, फारूक भाई इंशाल्लाह फारूक भाई पूरे फुल में मजलिस है भाई। नहीं भैया फरमाइशी नहीं, एक मिनट पीछे दो। कैमरा या आखिरी जान से अपने पास फारूक भाई नारे तकबीर, नारा दो। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हाथों में हाथ दो, नासिर भाई का साथ दो, मजलिस का साथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, मजलिस का साथ दो, नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, नाना को बोलो, नानी को बोलो, भैया को बोलो, भाभी को बोलो, अरे जीत के आएगा, अरे जीत के आएगा, अरे चुन के आएगा। भैया खड़े हो, एक मिनट सब क्या कहेंगे आज नासिर साहब का आपने जो तो इस्तकबाल करे, क्या कहेंगे मतदार संघ में मध्य के जो है तो नासिर साहब को जो है तो असद आवेशी साहब ने 100% सीट निकल गई, पहले का कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह निकल गई, पतंग उड़ गई, निकल गई पतंग। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मैं औरंगाबाद की अवाम से एक ही बात कहूँगा कि नासिर भाई पिछली मरतबा जब खड़े थे तो नासिर भाई का फर्स्ट टाइम में नासिर भाई ने 73,000 वोट लिए थे और थोड़ा सा वक्फा रह गया था, तो नासिर भाई का सेकंड टाइम है, नासिर भाई को तजुर्बा ज़्यादा आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद मध्य के अंदर वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो सबसे पहले परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होने वाला, अगर हम 80 से 90% वोटिंग कराएंगे इंशाल्लाह तो कोई ताकत नहीं रोक सकती नासिर को जीतने के लिए। और घर से, हर गली से, हर घर से अगर अपने अपने जिम्मेदारी से इंसान ने अगर वोट्स निकाला तो अगर हमारी 80% वोटिंग होती तो मैं उस दिन डिक्लेयर कर दूंगा इंशाल्लाह भैया की सीट निकल गई और दोनों सीट निकल रही मजलिस की इंशाल्लाह। सब क्या कहेंगे आज मध्य मतदार संघ में आप जो तो डोर टू डोर घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है मजलिस का? देखिए, आप देख ही रहे नौजवानों का जोश और जो हमारे सीनियर्स है उनका होश, ये दोनों जो है तो आज मजलिस के साथ ही साथ हमारी माओ बहनों की दुआएं और उनका साथ भी हमारे साथ में है। जहाँ भी जा रहा हूँ सारे समाज के लोग जो है तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि औरंगाबाद को हम जो है तो जातिवाद की राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं और हम डेवलपमेंट के काम करना चाहते हैं। इन नौजवानों के लिए आगे जो है तो कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब नौजवान जो है तो मायूस हो चुका है, नौकरियों के प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनको जो है तो आजकल जो हालत बनाए गए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद कायम है। तो मैं इन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, जो कंपनीज़ के अंदर बहुत ख़तरनाक एक मामला चल रहा है कि 2 दलित और 2 मुसलमानों को लिया जाएगा, तो उन कंपनी के मालिकों को आपके ज़रिए चेतावना चाहता हूँ कि अगर ऐसी जातिवाद की अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ के नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया, जातिवाद की गई, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जातिवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं औरंगाबाद शहर के अंदर। तो हम जो चाहते हैं कि इनके लिए अच्छी तालीम, इनके लिए अच्छे स्किल सेंटर्स, इनके लिए नौकरी रोज़गार का मौके फराहम करना या रोड बनाना, सारे डेवलपमेंट के काम जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आज मैं ग्राउंड पर उतरा हूँ। इसीलिए सारे समाज के लोग बहुत अच्छा मेरे साथ में जो है तो ताउन कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी को जो है तो हम जो पिछले आमदार थे जिनके ऊपर भरोसा किया गया था वो शहर में कहीं नज़र ही नहीं आए। उनका एक ही अलग अपना स्टाइल है काम करने का, पैसों के बलबूते पे जो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं जो है तो इन लोगों से, गरीबों आवाम से, सारे लोगों से ज़मीन पर जुड़ा हुआ हूँ और मैं आगे भी जो है तो इसी तरह का काम करना चाहता हूँ।
इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ की जनता मुझे ज़रूर चुन कर देगी। शिवसेना के उम्मीदवार ने ये तो वादग्रस्त वाक्य जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के युवकों को वो जो है तो दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्या बोले? वही शिवसेना ना जो आज सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के जो है तो यहाँ पर खड़ी है, वही शिवसेना ना जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ में इत्तेहाद किया और हमारे शहर का नाम भी चेंज किया। ये सब ढकोसले है। हमने देखा कि हमारे मामलात में कोई दखल देने वाला नहीं है। हम बीजेपी ने नाम चेंज नहीं करी यहाँ का, लेकिन यहाँ का नाम जो है तो शिवसेना ने, कांग्रेस ने और एनसीपी ने जो है तो इसको हमारे शहर को नाम चेंज कर दिया और फिर हम लोग जो है तो उनको झोली भर भर के वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको हमारी सियासी ताकत मजबूत करने के लिए ये नौजवानों को समझ में आ गया कि हमारे बीच के लोग जो है तो हमारे को सदन के अंदर भेजना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ पर जिन पे भरोसा किए वो भरोसे पे उतरे नहीं। तो हम खुद जाकर उनकी आंख में आंख डाल के लड़ाई करना चाहते हैं और हमारे हक की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ अपने विरुद्ध में खड़े कैसा दिखता है इसके तरफ? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी विरोधी है ये कहीं ना कहीं मजलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए खड़े हैं। एमआईएम से उनको यही एक गीला और शिकवा है कि एमआईएम सारे समाजों को साथ लेकर चल रही है पिछले 10 साल से। खासदार इम्तियाज अली साहब का पीरियड हो या हम लोग तमाम जो लोग हैं, हमारे नगर सेवक भी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, हम हर समाज के अंदर घुसे हैं। हमारे पास 5-5 दलित कॉर्पोरेटर्स है, हमारे पास कई पदाधिकारी है जो मराठा समाज से भी है, दलित समाज से भी है। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति जो हमेशा हिंदू मुसलमान, खान या बान, मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, अजान, हिजाब, बैन, ये चीज़ों के ऊपर जो इनकी राजनीति चलती थी, हम उसको ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए इनके अंदर एक बौखलाहट है। तो उन्होंने कई दलालों को जो है तो उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भरा कि यहाँ तक आपको पेट्रोल भर के जाना है, तो वो लोग उनका काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार है साहब, एक वोट भी जो इधर से उधर हलने वाला नहीं है। इनको बाज़ाब्ता पैकेज किए गए हैं, हाँ, उसके अंदर कि एक वोट लेंगे आप तो 1,500 रुपये जो है तो आपको बाद में चार्ज दिया जाएगा इसका। तो जनता जानती है कि कौन बिकाऊ माल है और कौन टिकाऊ माल है। क्या बात है, टिकाऊ के साथ भी रहेंगे, बिकाऊ के साथ कभी नहीं जाएंगे। सर असद अकबर अवैसी साहब 5 तारीख को औरंगाबाद दौरे पे, आवाम को क्या अपील करेंगे? देखिए, 10 साल का इंतज़ार है। ये सारी जो नौजवान है ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए बहुत बेचैन थे, बहुत, मैं समझता हूँ कि इंतज़ार कर रहे थे। इनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। कल 5 तारीख को आम खास मैदान के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक जलसे हमसे खिताब कर रहे हैं। वो हबीब मिल्लत न सिर्फ यहाँ की नौजवानों की दिल की धड़कन है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन है वो। और मैं आपके माध्यम से तमाम लेडीज़, हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, उनसे भी अपील करूँगा कि उनके लिए पर्दे का अलग से इंतज़ाम किया गया है। आप लोग भी कल 5 नवंबर को बाद नमाज मगरिब आम खास मैदान ज़रूर तशरीफ़ लेकर आए। शुक्रिया सर।